ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Today I will tell you a beautiful story of Krishna stealing butter, rather yogurt, because Krishna did not steal. चलो हिंदी में बात करते हैं। आज हम आपको श्री कृष्ण की दही चोरी की कथा बताते हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान ने केवल माखन नहीं चुराया है, माखन चुराया है, दूध चुराया है, दही चुराया है, घी चुराया है, वस्त्र चुराए हैं, दिल चुराया है, बहुत सारी चोरी की है। तो एक बार वो गोपी के घर में जाते हैं, तो उस दिन उस पर झूठ मूठ का गुस्सा न करते हुए गोपी ने कहा कि आज आपके लिए दही बिना किसी सायास अवरोध प्रयास से मिलेगा, लेकिन एक ही शर्त है कि आपको ये जो दही है वो खुद ढूंढना होगा। दही का पात्र भांड जहां रखा है वो खुद आपको ढूंढ के प्राप्त करना होगा, हमारी तरफ से कोई अवरोध नहीं होगा। तो सारे ग्वाल बाल बड़े खुश हो जाते हैं, कृष्ण बलराम बड़े खुश होकर उसके पूरे घर में सब जगह ढूंढते हैं, सब जगह ढूंढते हैं, सब जगह ढूंढते हैं, कहीं भी उन्हें कोई भी पात्र नहीं मिलता है जिसके अंदर दही दूध मक्खन कुछ रखा हो। लौट के गोपी के पास आते हैं तो देखते हैं कि गोपी एक चौकी पर बैठी हुई है, इसको हम उखल कह सकते हैं, उखल जैसी एक चौकी। हमारे यहाँ बेत की मिलती है, कभी लकड़ी की मिलती है। तो जैसे ही वो सारे ग्वाल बाल उस गोपी के पास में आते हैं, उन्हें वो दही की सुगंध आने लगती है, क्योंकि ब्रज का सारा मक्खन, सारा दही, सारा दूध बहुत सुगंधित हुआ करता था। खास करके यशोदा मैया के घर का दही दूध मक्खन कमल की तरह सुगंधित हुआ करता था। तो वैसे ही गोपियों के घर में था। तो जैसे ही वो बार बार ढूंढ ढूंढ कर गोपी के पास आते, तो उन्हें उस दही की सुंदर खुशबू आती। तो कृष्ण ने 2-3 बार प्रयास करने के बाद में ये समझ लिया कि इसने दही का जो भांड है वो अपने ही नीचे छुपा के रखा है, इसे यहाँ से उठाए बिना ये दही का भांड नहीं मिलने वाला। तो कृष्ण ने क्या किया, नजरों से अपने ग्वाल बाल मित्रों को इशारा किया कि जाओ इस गोपी के गौशाला में जो जगह है जहां पर बछड़े बंधे हुए हैं, बछिया बछड़े, उनको खोल दो। तो सारे बछड़े भागे, उन्होंने गौशाला के उस अंग में जाकर सारे बछिया बछड़ों को छोड़ दिया। अरे सारे भागे बछड़े बछिया अपने अपने माताओं को जाके चिपक गए, उनके आंचल से, उनके थनों से घटाघट दूध पीने लगे। और यहाँ पर आकर कृष्ण आकर चिल्लाए, अरे गोपी देखो देखो, अरे गोपी देखो देखो, तुम्हारे बछड़े सब छूट गए, अरे सब गाय के दूध पी रहे। झट से गोपी उखल से उठी और भागी गौशाला में। जब तक गौशाला में पहुंची, बछड़ों ने सारे गाय का जितना भी दूध था सब पीकर थन खाली कर दी थी। जैसे ही गोपी गई, कृष्ण ने उखल उठाई, उसके अंदर मटका मिला, उसका दही लिया, खुद खाया, सबको बांटा। और कुछ ही देर में गोपी लौट के आई परेशान होकर। तो कृष्ण ने कहा, देखो अगर ज्यादा छल ना करती, ज्यादा होशियारी ना करती, तो दूध भी बचता और दही भी हमको मिलता। लेकिन तुमने चालाकी की, हमारे साथ छल करने का प्रयास किया, तो दही भी गया और दूध भी गया। अगली बार ऐसे गुस्ताखी मत करना। इस तरह से अंगूठा दिखाते हुए कृष्ण बलराम वहां से चले गए। तब तक मटका भी खाली हो गया था दही का, और सारे गायों के थन दूध से रिकामे हो गए थे, रिक्त हो गए थे।
अभी कृष्ण की कोई भी लीला जो है ना, वो गर्भित संदेश या उपदेश या साक्षात्कार के बिना नहीं होती। हर एक कार्य जो कृष्ण करते हैं, जो लीला करते हैं, उस सब में हमारे मनुष्यों के लिए बहुत ही गहरा और गर्भित अर्थ समाया रहता है। तो आचार्यगण बताते हैं कि बछड़े जो हैं वो हम सब हैं, जो रस्सी से बंधे हुए हैं। हम सब लोग उन बछड़ों की तरह है जो त्रिगुण की और त्रिविध तापों की रस्सियों से बंधे हुए हैं। ज्यादा भाग नहीं सकते, कितना भी कोशिश करेंगे तो बंधे हुए हैं, आगे नहीं बढ़ सकते। तो जब हमें कृष्ण पर प्रेम हो जाता है, तो फिर कृष्ण अपने जो विश्वासु, जिन पर उनको निष्ठा है, जो उनके विश्वास के हैं, ऐसे भक्तों को भेजते हैं और वो बंधन जो है वो छोड़ देते हैं, निकाल देते हैं। और फिर जाकर जो गाय का दूध है, वो कृष्ण प्रेम का अमृत है, वो हमें प्राप्त होता है। इसमें विशेष विचार करने वाली बात यह है कि कृष्ण कभी भी स्वयं हमारा बंधन नहीं खोलते। वो अपने परम भक्त, प्रिय प्रेमी भक्त संतों के माध्यम से ही इस बंधन को खुलवाते हैं। ये सारा खुलवाने का अधिकार और पूरी पावर जो है वो कृष्ण भगवान ने अपने भक्तों को दी है, संतों को दी है, गुरुजनों को दी है। कभी भी वो स्वयं आकर अपने बद्ध जीवों का बंधन नहीं खोलते। यहाँ तक कि जब यमलार्जुन वृक्षों को गिराया, तो खुद नहीं गिराया, खुद अपने हाथों से नहीं गिराया, उखल से खींचकर गिराया, क्योंकि उनका उखल उनकी लीला की सहायता थी, लीला में सहायक थी। वो भी एक व्यक्ति है। इस प्रकार से जिस दिन जिन जिन भक्तों को कृष्ण ने स्वयं मारा, उनको कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त हुआ, उनको मोक्ष प्राप्त हुआ, वो कृष्ण के शरीर में समा गए। लेकिन जिन जिन को कृष्ण भगवान ने अपने संतों के द्वारा तारा, उन सबको कृष्ण भक्ति प्राप्त हुई। तो आइए हम सब लोग, क्या जरूरत है, हम सब लोगों को कम से कम एक शुद्ध भक्त की शरणागति में आना जरूरी है। वैसे तो कई भक्तों के संग में हम रह सकते हैं, शरण में रह सकते हैं, लेकिन एक कम से कम ऐसा शुद्ध भक्त होना चाहिए जो कृष्ण का प्रेमी है, कृष्ण की निष्ठावान है, कृष्ण की उन पर निष्ठा है, कृष्ण भक्ति में चूर है। तो फिर वो कृष्ण के आदेश के अनुसार निश्चित रूप से हम जैसे बछड़े बच्चियों के जो डोरियां हैं, बंधन है, उसको खोल देंगे और फिर श्री कृष्ण प्रेम का दूध हमें प्राप्त होगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न है किसी का? जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको रविवार का दिन शुभ हो, बहुत प्रेम से आपका जप हो, भगवान की शरणागति में जाने में आपको यश प्राप्त हो। इन प्रार्थनाओं के साथ, आज के दिन की शुभकामनाओं के साथ, हरे कृष्णा और धन्यवाद।